जय माता की। आज हम बात करेंगे साधनाओं के रहस्य के बारे में। लोग बाग बहुत सारी साधनाएं कर लेते हैं लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आता। इसके पीछे क्या कारण है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग 5 दिन की साधना कर ली, अप्सरा की 6 दिन की, यक्षिणी की कर ली, मतलब गलत साधनाएं भी कर ली, और कुछ देवताओं की कर ली, भैरव साधना कर ली, 7 दिन की, 8 दिन की शिव साधना कर ली, और उनका कोई रिजल्ट नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिकता में आते हैं वो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर देखते हैं और उनको लगता है कि सामने वाला जो कर रहा है वैसा मैं भी करूं, मतलब एक वो एडवेंचरस दुनिया के लिए आते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा ये आध्यात्मिकता कोई एडवेंचरस चीज़ नहीं है कि आपको 4 दिन मन करा और आप आध्यात्मिकता में आ गए, 5 दिन की साधनाएं कर ली और तुरंत कोई रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए कई वर्षों की तपस्या लगती है, और उस सब के लिए आपको एक देवी या देवता को, जो आपका इष्ट होता है, जिसको आप मानते हैं, या आपके गुरु द्वारा प्रदत्त होता है, दोनों में से कोई, या तो आपके पास गुरु नहीं है और आपको किसी देवता या देवी को मानकर, इष्ट मानकर, अपना इष्ट मानना पड़ता है, उसके बारे में सब कुछ जानना पड़ता है, उसके स्वभाव के बारे में, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और उसके अनुसार ही अपनी आपको तैयार करना पड़ता है या अपना जाप तैयार करना पड़ता है, तब जाके वो देवी या देवता आपके आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और ये सब एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आपने 5 दिन की साधना करी और फटाक कुछ ना कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। जब आप तैयार हो जाते हैं, कई वर्षों की तपस्या करने के बाद, एक लॉन्ग प्रोसेस है, आप उसको डिसिप्लिन से धीरे धीरे आप करते रहते हो। कई वर्षों के बाद जब उस देवी या उस देवता का जब आपको आशीर्वाद मिलता है, उसके बाद आप जब कोई साधना करते हैं तो दूसरे देवी देवता का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होने लगता है, क्योंकि आपके शरीर की जो ऊर्जाएं हैं वो बैलेंस होने लगती हैं। और जब ऊर्जाएं बैलेंस होती हैं तो वो जो हमारी यूनिवर्स की एनर्जी है उससे मैच करने लगती है और हमारा कम्युनिकेशन चालू होता है। और उन सबको बैलेंस करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस हैं, जिसमें एक नाम जाप करना, ध्यान लगाना, मंत्र जाप करना, हवन करना, ये सब इन ऊर्जाओं को बैलेंस करने का एक माध्यम है। अब ये आपके ऊपर डिसाइड है, आपका डिसीजन होता है कि आपको कौन से प्रोसेस में जाना है, या आपने जो गुरु बनाया है वो ये आपकी ऊर्जाओं को देख के डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सी एनर्जी ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी प्रोसेस में आगे जाना है, तब जाके ये साधनाएं काम करती हैं। आपको जब भी नई साधना करने के लिए आप जाएं तो पहले अपने आप से प्रश्न करें कि क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या आपकी ऊर्जाएं इतनी बैलेंस है कि आप कोई साधना नहीं कर सकें? आपकी एनर्जी सारी चैनलाइज है कि नहीं है? आप जो साधना कर रहे हैं वो किसी की देखरेख में कर रहे हैं कि ऐसे ही रैंडमली कर रहे हैं? अगर रैंडमली कर रहे हैं तो आपके अंदर उस तत्व की संभालने की क्षमता है कि नहीं है? क्योंकि कई बार साधनाओं के नेगेटिव इफेक्ट भी हमने देखे हुए हैं कि लोगों की एनर्जियाँ मैच नहीं करती और वो उसको नेगेटिव इफेक्ट, वो ऊर्जाओं को झेल नहीं पाते, और फिर तबीयत लोगों की कई बार खराब भी हो जाती है। तो इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है जो आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर सके, या फिर आपका ताप इतना हो
यानी आपके तप का ताप इतना हो कि आप किसी भी तरह की साधना कर सकें और आपकी पहले का किया हुआ ताप हो कि आप उस एनर्जी को संभाल सकें। आप एक ही साधना करिए, लेकिन उसको बार बार करिए। जैसे 5 दिन करी, फिर 10 दिन करी, फिर 11 दिन करी, फिर गैप लिया, लेकिन उसी तत्व की आप आराधना कर रहे हैं, उसी देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पर ऐसा ना करिए कि आपने 4 दिन किसी और की साधना कर ली, 5 दिन किसी और कर लिया, पता चला रिजल्ट कुछ नहीं आया। हमने देखा होगा बहुत सारे, और एक्चुअली आम जन की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने भी हम लोगों को देखते हैं या हमारे सामने जितना भी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, तो वहाँ लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, वो बताते हैं कि अब ये साधना कर लीजिए, अब ये साधना कर लीजिए, अब ये साधना कर लीजिए। उनके पैसे बन रहे हैं और आपका कुछ हो नहीं रहा। तो पैसे भी बचा के रखिए, क्योंकि अक्सर जितने भी अध्यात्म में नए नए लोग आते हैं वो ग्रस्त आते हैं, ठीक है। ग्रस्त आते हैं तो ग्रस्त की एक अपनी जिम्मेदारी भी होती है। उस जिम्मेदारी में आर्थिक पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए अपने पैसे को भी वेस्ट ना कीजिए, सदुपयोग करिए। और एक देवी या देवता को पकड़ के आप लंबा चलिए, तो वही आपको रास्ता दिखा देगा, वही आपको आपके गुरु से मिला देंगे, वही आपको सही रास्ता बता देंगे। समय समय पर आपको कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन अच्छी मिलती रहेगी कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं। भटके मत, जितना भटकेंगे उतना अटकेंगे। कमर्शियल युग है, कमर्शियल युग जो कलयुग है, ये कमर्शियल युग है। कमर्शियल युग में लक्ष्मी की अधिक महत्ता है, तो इसलिए संतों की पहचान करना भी बहुत मुश्किल है। आप कहीं जा रहे हैं, पता चला वहीं से आप ठीक तो हुए नहीं, उल्टा और बार बार जाने की वहां क्रम लग गया, आप अपने घर के पैसे वहां दे के आ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को देखिए, आप ठीक हो रहे हैं, आप क्या हो रहा है आपके साथ। बैठिए, मनन करिए, चिंता करिए, और एक तत्व को पकड़ के आप अपने इष्ट को मजबूत करिए। आपका इष्ट मजबूत होगा तो सब कुछ अच्छे से अच्छे कार्य आपके जितने भी हैं वो अच्छे से बनेंगे और आपको रास्ता वही दिलाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगी हो, लेकिन ये सत्य है आज का, और बहुत लोगों को इन सब से मदद मिलेगी। तब तक के लिए जय।